कौन से श्राप की वजह से पति पत्नी एक दूसरे को छोड़कर दूसरे के पास चले जाते हैं। श्रोताओं, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं कि हे प्राणनाथ, जब मैं आज मृत्यु लोक पर गई थी तो मैंने वहां पर देखा कि कलयुग के स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम की भावना नहीं रख रहे हैं। हे प्राणनाथ, वहीं पर एक पत्नी अपने पति के लिए धोखा दे रही है तो वहीं दूसरी ओर भी पति अपने पत्नी की आंखों में धूल झोंककर पराई स्त्रियों में लिप्त रहने लगे हैं। इसीलिए हे प्रभु, आज मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि कलयुग के पति पत्नी एक दूसरे के अनुरूप प्रेम पूर्वक क्यों नहीं रह पाते। प्यारे मित्रों, माता लक्ष्मी की बात सुनकर के तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज जो तुमने मुझसे प्रश्न किए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह कलयुग की स्त्री और पुरुष के लिए मिला हुआ श्राप है। यह मेरे परम भक्त दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी का श्राप है। हे देवी लक्ष्मी, कलयुग का जो युग है ये सबसे ज्यादा श्रापित युग है और उन सभी श्रापों का प्रभाव सभी मनुष्यों के जीवन पर पड़ रहा है। हे देवी लक्ष्मी, आज मैं इसी विषय पर आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ जिस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आज के समय में जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करेगा उनके बीच प्रेम की वृद्धि होगी। इसीलिए हे देवी लक्ष्मी, आपसे मेरा निवेदन है, आप इस कथा के लिए ध्यानपूर्वक अवश्य सुनना और समस्त मानवों के कल्याण हेतु इस कथा का प्रसार भी करें, क्योंकि जब तक मनुष्य ईश्वर की भक्ति में लीन रहेगा तब तक कली की माया से वो दूर रहेगा। हे देवी लक्ष्मी, जिस दिन कलयुग के मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति भाव नहीं करेंगे तो समझ लेना उसी समय से महाविनाशकारी कलयुग की अवधि शुरू हो जाएगी। भगवान विष्णु की बात सुनकर के तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आपके द्वारा बताई गई इस कथा का श्रवण मैं बड़े ध्यान पूर्वक करूंगी। कृपया करके आप मेरी आशंकाओं को दूर करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, यह सतयुग काल की बात है जब देवताओं के पास में अमृत की शक्ति नहीं थी। वे भी सामान्य मनुष्य तथा दैत्य की तरह ही मृत्यु के लिए प्राप्त हो सकते थे। फिर कुछ समय पश्चात में देवता और दैत्यों के बीच में महाभयानक युद्ध शुरू हो गया, जिसे आज भी हम देवासुर संग्राम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से देवता और दैत्यों में ये युद्ध कई एक वर्षों तक चला था, जिसके विपरीत परिणाम तीनों लोकों पर पड़े। जब देवराज इंद्र के द्वारा वृत्रासुर का वध हो गया तो पुनः ब्रह्मा जी ने इस युद्ध को रोकने का आदेश दे दिया। तब उस वक्त कुछ समय के लिए विश्व में थोड़ी सी शांति हो गई। इस युद्ध के दौरान कई सारे देवतागण अपने प्राणों की आहुति दे बैठे थे। प्यारे दर्शक बंधुओं, तब भगवान विष्णु समझाते हैं, हे देवी लक्ष्मी, शुक्राचार्य जी ने कई हजार वर्षों तक घोर तप करके मेरे लिए प्रसन्न किया। मृत्यु विजय संजीवनी विद्या के लिए ग्रहण कर लिया। इस युद्ध के दौरान दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास में मृत संजीवनी विद्या होने के कारण वे पुनः सभी दैत्यों के लिए जीवित करने लगे, जिसकी वजह से देवताओं की संख्या तेजी से घटने लगी और इधर असुरों के लिए वरदान स्वरूप बार बार जीवन दान मिल रहा था। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी इस बात को लेकर के बड़े ही निराश थे, क्योंकि अब स्वर्गलोक पर असुरों का आगमन होने के लिए था। अब तो चिंता के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी। उनकी इस प्रकार की अवस्था को देखकर सभी देवतागण भयभीत होकर के तब मेरे पास में सहायता मांगने के लिए क्षीर सागर में आ गए। तब उसी समय पर भगवान विष्णु समझाते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, आप तो भली भांति ही जानती हैं कि मेरे लिए भगवान विष्णु नाम से जानते हैं और मेरा दूसरा नाम श्री हरि छलिया है। जो काम सहजता के साथ में ना होता है उसे मैं चतुरता के साथ में सहजता पूर्वक कर लेता हूँ तथा मैं किसी न किसी वरदान का तोड़ ढूंढ ही लेता हूँ। जब सभी देवतागण इंद्र, देवगुरु, बृहस्पति, ब्रह्मा जी और कुबेर सहित क्षीर सागर में जाते हैं और अपना सारा वृतांत आकर के मुझे सुनाते हैं, तो उसी समय पर मैं उन सबका मार्गदर्शन करते हुए उनको मैं शांत कर देता हूँ। और मैंने कहा
हे गुरु बृहस्पति, मेरे मन में एक युक्ति है जिसे आप और आपका पुत्र ही पूरा कर सकते हैं। तब देवगुरु बृहस्पति बड़े ही आश्चर्य के साथ मुझसे पूछते हैं, हे प्रभु, आप क्षण मात्र भी विलंब ना करें, हमारे लिए बड़े ही शीघ्रता के साथ में सुझाव दीजिए। मैं और मेरा पुत्र अपने प्राण देकर भी इस कार्य के लिए जरूर ही पूरा करेंगे। तब उसी समय पर मैंने बृहस्पति से कहा कि हे बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कमजोरी उनकी प्रिय कन्या देवयानी है। अपने पुत्री के लिए वो कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपके लिए मेरा सुझाव है कि आप अपने पुत्र कक्ष के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास में मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने हेतु उनके पास में भेज दो। और हे कक्ष, तुम और देवयानी बड़े प्रेम पूर्वक रहना, बड़े ही प्रेम पूर्वक रहना, जिससे तुम्हें अपने कार्य में कोई भी बाधा ना हो। और अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद में तुम स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करना। तब उसी समय पर कक्ष कहता है कि हे प्रभु, मेरा ये सौभाग्य है कि आपकी आज्ञा स्वरूप से मैं आज ही गुरु शुक्राचार्य के आश्रम की ओर प्रस्थान कर जाता हूँ। कृपया करके हे पिताजी, आप मेरे लिए आशीर्वाद और आज्ञा दें कि मैं अपने कार्य के लिए नित्य रूप से पूर्ण करूं तथा देवताओं के कल्याण कार्य के लिए मैं सफलता प्राप्त कर सकूं। प्यारे श्रोताओं, तब उसी समय पर भगवान विष्णु समझाते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इधर कक्ष अपने पिता बृहस्पति को प्रणाम करने के बाद में जाकर के शुक्राचार्य के आश्रम में प्रकट हो जाता है और उनके सम्मुख जाकर के कहता है कि हे गुरुदेव, आपको मेरा साक्षात प्रणाम हो। मैं देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कक्ष हूँ और आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे गुरुदेव, मेरा आपसे निवेदन है, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। आज मैं संसार को साक्षी मानकर नित्य भक्ति भाव से मैं आपकी सेवा करूँगा। जो कार्य आपके लिए अप्रिय है वो मैं कभी भी नहीं करूँगा। प्यारे दर्शक बंधुओं, तब उसी समय पर भगवान विष्णु समझाते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इधर कक्ष के लिए शरण में आते हुए देख। और उनके स्नेहपूर्वक वचनों को सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य उस कक्ष की एक परीक्षा लेते हैं, जिसको वह सफलतापूर्वक पूर्ण करके उनका विश्वास पात्र बन जाता है। अब तो कक्ष नित्य दिन अपने गुरु की सेवा करता, उनके सभी कार्यों में उनका साथ देता था। वह उनके आश्रम में उनके बीच सब कुछ भूलकर सच्चे भाव से अनुरूप हो चुका था। इसी बीच में शुक्राचार्य की पुत्री, जिसका नाम देवयानी था, वो हर दिन कक्ष पर अपनी नजरें टिकाए उसकी गतिविधियों के लिए और उसकी सुंदरता को देख रही थी। और मन ही मन देवयानी इधर कक्ष से प्रेम करने लगी। कक्ष के प्रति देवयानी का इतना प्रेम बढ़ गया कि वह उसकी यादों में खुद को भूल करके भविष्य की यादें सोचने लगी। प्यारे श्रोताओं, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, कुछ महीनों का समय गुजरने के बाद में इधर कक्ष अपनी योग्यता के अनुसार आश्रम का सबसे प्रिय शिष्य बन गया था। वहीं पर दूसरी ओर असुर और शिष्यों के बीच में इस बात की खलबली मच गई कि एक देवपुत्र हमारे बीच में रह करके आज हमारे गुरुजी का प्रिय शिष्य बन रहा है। तब उसी समय पर यह निश्चय करने के बाद में कुछ असुरों ने कक्ष को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई। फिर एक समय की बात है, जब कक्ष गाय चराने हेतु अपने मित्रों के साथ में जब वनों में चला गया, वह अपने मित्रों की हरकतों से बिल्कुल अनजान था। चलते चलते वो सभी एक भयानक जंगल में आ गए। उसी समय पर असुरों ने कक्ष के लिए घेर लिया और उसका एक धारदार तलवार से उसका शीश उड़ा दिया तथा कक्ष के छोटे छोटे टुकड़े बना करके भेड़ियों के लिए खिला दिया। और वो सभी दानव अपनी अपनी गायों को लेकर के वापस आश्रम की तरफ लौट आए। प्यारे दर्शक बंधुओं, तब भगवान विष्णु समझाते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इधर वो देवयानी आश्रम के मुख्य द्वार पर अपने प्रेमी कक्ष की राह देखती हुई बहुत ही ज्यादा छटपटा रही थी। उसने कक्ष का लौटने का बहुत समय तक इंतजार किया, लेकिन जब देवयानी के लिए कक्ष कहीं भी दिखाई नहीं देता है तो आश्चर्य में पड़ जाती है। उसने देखा कि सभी शिष्य अपनी अपनी गायों को लेकर के आश्रम में आ चुके हैं, लेकिन कक्ष अभी तक वापस नहीं लौटा। तब इस दृश्य को देख करके देवयानी घबराने लगी। उसके मन में यही शंका उठने लगी कि कहीं हो ना हो
असुरों ने उसे आज मार दिया है। यही सोचकर देवयानी अपने कक्ष में जाकर के फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय पर देवयानी के इस प्रकार के विलाप को सुनकर के इधर गुरु शुक्राचार्य अत्यंत विचलित होकर के अपनी पुत्री के कक्ष में पहुंच गए और आकर के कहते हैं कि हे देवयानी, क्या हुआ? तुम इस प्रकार से विलाप क्यों कर रही हो? तुम इतनी दुखी क्यों बैठी हो? प्यारे दर्शक बंधुओं, तब उसी में समय पर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी। उसी वक्त पर देवयानी अत्यंत भावुक होकर के कहती है, हे पिताजी, आप मेरे लिए क्षमा करें। मैंने आपसे एक बात गुप्त करके की रखी है। मैं देव कुमार कक्ष से प्रेम करती हूँ और मैं उसके बिना एक क्षण भी नहीं जी सकती। हे पिताजी, आप कुछ भी करें, आप मेरे प्रिय प्रेमी के लिए वापस लेकर के आइए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं भी अपने प्राणों के लिए त्याग दूंगी। तब शुक्राचार्य जी अपनी कन्या के ऐसे निष्ठुर वचनों को सुनने के बाद में तथा प्रेम को देख करके एकदम से शुक्राचार्य भी अत्यंत भावुक हो उठे। तब उन्होंने अपनी पुत्री देवयानी को शांत करते हुए कहा कि हे पुत्री, तुम शांत हो जाओ। अब तुम मेरे ऊपर पूरी तरीका से विश्वास करो। अभी मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ कि कुमार कक्ष कहाँ है। दर्शक बंधुओं, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, गुरु शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि आखिर कक्ष के साथ में क्या हुआ है। तभी उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि के माध्यम से वो सारा दृश्य देख लिया और मृत संजीवनी का प्रयोग करते हुए कक्ष का नाम पुकार लिया। उसी समय उस जंगल में से भेड़ियों को पेट को फाड़ कर कक्ष बाहर निकला और वहां से चलते चलते आश्रम में आ पहुंचा। प्यारे दर्शक बंधुओं, परंतु भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से वो देवयानी अपने प्रेमी को वापस आता हुआ देख करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ में उसके गले लग जाती है और उससे बातचीत करने लग जाती है। वहीं पर कक्ष ने भी अपने गुरु को प्रणाम करते हुए अपनी कृत्य चिंता के लिए व्यक्त किया। इधर गुरु शुक्राचार्य अपने शिष्य कक्ष को देख करके और अपनी कन्या देवयानी को देख करके, उन दोनों के ऐसा प्रेम देख करके शुक्राचार्य भी एकदम से प्रसन्न हो गए। इसी प्रकार से कुछ समय बीतने के बाद में फिर शुक्राचार्य ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उन्होंने अपने शिष्य कक्ष और उनके साथियों को नीलकमल लाने हेतु सरोवर की ओर जाने का आदेश दे दिया। जब वो सभी सरोवर के पास में आते हैं तो फिर से असुर शिष्यों ने सही अवसर को देखकर उस देवपुत्र कक्ष का सिर काट करके उसे एक तालाब में फेंक दिया। उसी समय पर तालाब की मछलियों ने बारी बारी तरीके से कक्ष के शरीर के लिए निगल लिया। तब उसी समय पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जब सभी शिष्य नील कमलों को लेकर आश्रम में आ गए तो उस समय पर शुक्राचार्य जी अपने यज्ञ की प्रार्थना कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर देवयानी अपने प्रिय प्रेमी कक्ष की खोज कर रही थी। जब उसने देखा कि सभी शिष्य यज्ञ मंडप में बैठे हुए हैं किंतु उसके लिए उसका प्रेमी कक्ष कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, तो फिर से उसके मन में भय उत्पन्न हुआ और देवयानी विलाप करती हुई अपने पिता के यज्ञ में बाधा डालते हुए एकदम से कहने लगी, हे पिताजी, मेरे प्रिय कक्ष कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हो ना हो आपके इन असुर शिष्यों ने उसके साथ में विश्वासघात किया है। केवल कक्ष ही इस यज्ञ में उपस्थित नहीं है, जो बड़े ही आश्चर्यजनक बात है, जो बड़ी ही संदेहजनक बात है। अब तो गुरु शुक्राचार्य अपनी पुत्री के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर के जब शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा, तब शुक्राचार्य के लिए कक्ष जो था वो मछलियों के पेट में दिखा। इस दृष्टि से शुक्राचार्य के लिए अपने शिष्यों पर बहुत ज्यादा क्रोध आया और फिर उन्होंने सभी के लिए शिक्षा सुनाई। तत्पश्चात ही मृत संजीवनी मंत्र का उच्चारण किया। वहीं दूसरी तरफ मंत्र के बोलते ही कक्ष मछलियों के पेट को चीर के बाहर निकल आया और वो वहां से चलते चलते अपने गुरु के पास में आ पहुंचा। प्यारे दर्शक बंधुओं, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब तो देवयानी अपने प्रिय कक्ष के साथ ऐसा 2 बार धोखा होने के कारण देवयानी अत्यंत दुखी हो गई और हमेशा अपने प्रेमी कक्ष के ऊपर नजर जमा करके आश्रम में ही विहार करने लगी।
फिर कुछ दिन व्यतीत होने के बाद में रात्रि के समय में जब कक्ष अपने कमरे में सो रहा था, तो उसी समय पर कुछ असुर वहां पर आते हैं और निद्रा की अवस्था में ही कक्ष का वध कर देते हैं। उसके बाद में उसी कक्ष में उसके शरीर को जला करके भस्म कर देते हैं और उसकी जली हुई राख के लिए शुक्राचार्य जी की जल पीने वाली कमंडलिया में उस राख को समाहित कर देते हैं। कुछ समय बाद में शुक्राचार्य जी अपने कक्ष में आकर के उसी जल को पी लेते हैं। इस प्रकार से उस कक्ष का अंश शुक्राचार्य के पेट में प्रवेश कर जाता है और इधर शुक्राचार्य इस बात से बिल्कुल अनजान थे। तो उसी समय पर देवयानी अपने प्रिय को ढूंढते हुए उसके कक्ष में आती है। तो वो वहां पर क्या देखती है? वो देखती है कि कक्ष वहां पर नहीं है। तो फिर भाई एकदम से छटपटाती हुई व्याकुल होकर पूरे आश्रम में उसे ढूंढने लगती है, पुकारने लगती है। काफी प्रयास करने के बाद भी उसे कक्ष कहीं भी नहीं मिलता है। दर्शक बंधुओं, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, कक्ष के ना मिलने से देवयानी रोती हुई अपने पिता के पास में जाती है, जो आश्रम में संध्या के समय की उपासना करने के लिए बैठे हुए थी। तब उसी समय पर देवयानी कहती है, हे पिताजी, आज मुझे लगता है कि कक्ष के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। फिर से किसी ने उसे मार करके कहीं पर छुपा दिया है। आप कृपा करके मेरे ऊपर रहम कीजिए और उसे वापस ले आइए। अब तो कक्ष के बिना मैं क्षण मात्र भी जीने की अभिलाषा नहीं रखती हूँ। अब तो गुरु शुक्राचार्य अपनी कन्या का ऐसा हाल देख करके गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, हे पुत्री, तुम परेशान मत होना, मैं उसके लिए अभी लेकर के आता हूँ। तुम धैर्य के साथ में काम लो। मेरे होते हुए कक्ष का कोई भी अनिष्ट नहीं हो सकता है। इतना कहने के बाद में गुरु शुक्राचार्य जी अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि शिष्य कहाँ है। तब वो अपने शिष्य के द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार तथा कक्ष की भयानक मृत्यु को देखकर और अपने शिष्यों की ऐसी करने को देख करके वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। परंतु उनके लिए कक्ष की चिंता थी, इसीलिए वो शांत रह करके कक्ष के लिए अपनी दिव्य दृष्टि से ढूंढ रहे थे। उसी समय पर उन्हें पता चला कि कक्ष तो उनके ही पेट के अंदर है। दर्शक बंधुओं, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, ऐसी दुविधा की अवस्था को देख करके शुक्राचार्य जी कहने लगते हैं, हे पुत्री देवयानी, आज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अब तुम्हें कक्ष या हम में से किसी एक को ही चुनना होगा, क्योंकि कक्ष का अंश अब मेरे ही पेट में है। अपने पिता के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर देवयानी ने घबराते हुए कहा, हे पिताश्री, आखिर ये कैसे हो सकता है? तब गुरु शुक्राचार्य जी ने अपनी कन्या को सारा वृतांत समझाया, जिससे सुनकर के देवयानी के लिए अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि अब उसके पास में एक ही विकल्प था, उसे अपने पिता और अपने प्रेमी के प्राणों की रक्षा करनी थी। दर्शक बंधुओं, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, देवयानी जो थी वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने इतनी कठिन परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण किया और मन ही मन में कहने लगी, हे प्रभु, यदि मैं आपकी सच्ची भक्त हूँ तो आप मेरे लिए इस परेशानी से दूर करें। हे महादेव, इस भक्त की आप सहायता करें। तब देवयानी की करुणा भरी याचना को सुनकर के तब महादेव ने उसके मन में एक दिव्य विचार उसके मन में अपनी शक्तियों से प्रवक्त कर दिया, जिसके फलस्वरूप देवयानी प्रसन्न होकर के अपने पिता शुक्राचार्य से कहने लगी, हे पिताजी, आज भगवान शिव के आशीर्वाद से मेरे मन में एक युक्ति आई है, जिससे आपके और कक्ष के दोनों के ही प्राण बच सकते हैं। तब बड़े ही उत्सुकता के साथ में शुक्राचार्य जी कहते हैं, कहो देवयानी, शीघ्रता के साथ कहो, इस समय पर विलंब करना उचित नहीं है। दर्शक बंधुओं, तब देवयानी कहती है, आप महामृत्युंजय संजीवनी मंत्र की शिक्षा अपने शिष्य कक्ष के लिए प्रदान करें, जिससे वो शिक्षा के लिए प्राप्त करके जब आप उसके लिए मृत्यु से मुक्त करेंगे तो वो आपके शरीर से बाहर आ जाएगा। तत्पश्चात ही जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तब वो इस विद्या का प्रयोग करके पुनः आपके लिए जीवित कर देगा, जिस कारण से आप दोनों के प्राण बच जाएंगे। दर्शक बंधुओं, तब अपने पुत्री के कहे अनुसार दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी कक्ष के लिए अपने पेट में ही मृत्युंजय मृत्यु संजीवनी की शिक्षा प्रदान कर देते हैं।
और फिर अपने तपोबल से अपने पेट को फाड़कर बाहर आने का आदेश दे दिया और ठीक वैसा ही हुआ। दर्शक बंधुओं, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जब कक्ष शुक्राचार्य के पेट से निकल करके बाहर आया तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ, क्योंकि इस बार उसे जीवन दान मिलना असंभव था। तब अपनी पुत्री देवयानी के कहे अनुसार कक्ष ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करते हुए अपने गुरु शुक्राचार्य के लिए जीवन दान दे दिया। दर्शक बंधुओं, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जब इधर गुरु शुक्राचार्य जी जीवित हो गए तो अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि कक्ष जो था उनकी सारी परीक्षाएं तथा विद्याओं में निपुण हो चुका था और वह संसार की दिव्य शक्ति मृत्युंजय संजीवनी विद्या की भी शिक्षा प्राप्त कर चुका था। इस अवसर को देखते हुए देवयानी ने उससे गंधर्व विवाह करने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देवपुत्र कक्ष पर पूर्ण तरीका से विश्वास हो चुका था और वहीं पर उनकी पुत्री के लिए समस्त संसार का समश्रेष्ठ वही योग वर था। इधर कक्ष भी अपने मन ही मन में देवयानी की तरफ आकर्षित हो चुका था। दर्शक बंधुओं, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, उस समय पर मेरी माया ने कक्ष के लिए अपने बच्चनों के लिए याद दिलवाया। तब अचानक से कक्ष के चेहरे का रंग उड़ गया, जिसे देख करके देवयानी ने पूछा कि हे प्रीतम, आखिर क्या हुआ? आप एकदम से शांत और अचेत से क्यों हो गए? तब उसी समय पर कक्ष कहता है कि हे गुरुदेव, आपके लिए मेरा पुनः प्रणाम है। आप मेरे लिए क्षमा करें, क्योंकि मैं आपकी पुत्री देवयानी से विवाह नहीं कर सकता। अब तो कक्ष के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर के देवयानी के मन के लिए बहुत ही ज्यादा गहरा सदमा पहुंचा और वो एकदम से कहने लगी, हे प्राणनाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका मन ही मन में वरण कर चुकी हूँ। आप ही मेरे पति देव बनेंगे, अन्यथा मैं आपके बिना अपने प्राणों को त्याग दूंगी। दर्शक बंधुओं, तब उसी समय पर शुक्राचार्य जी कहते हैं, हे वत्स, आखिर आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम फिर एक बार अच्छी तरीका से सोच लो, उसके बाद में ही तुम निर्णय लो। अपने गुरु से प्रति उत्तर में कक्ष कहता है, हे गुरुवर, मैंने अपने निर्णय के लिए सोच समझकर ही लिया है। हे देवयानी, जिस प्रकार से मेरे पिता देवताओं के गुरु हैं, वो मेरे लिए पूजनीय हैं, ठीक उसी तरीका से तुम और शुक्राचार्य जी, तुम भी पूजनीय हो, क्योंकि तुम मेरे गुरु की पुत्री हो। इसी वजह से तुम मेरी गुरु बहन हुई, अतः तुम्हारे लिए मेरे प्रति ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। तब उसी समय पर कक्ष के ऐसे वचनों को सुनकर के क्रोध में आकर के देवयानी कहने लगी कि तुम देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र हो, मेरे पिता के नहीं, और मैं तुमसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ। पिताजी ने मेरे कहे अनुसार इन असुरों से बार बार जीवन दान दिलवाया। तब उसी समय पर कक्ष कहता है, हे देवयानी, अभी अभी मृत्यु के बाद में मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैंने गुरु शुक्राचार्य की पेट से ही जन्म लिया है, इसीलिए अब मैं भी उनका ही पुत्र हो चुका हूँ और धर्म नीति के अनुसार बहन का भाई के साथ में विवाह संभव नहीं है, अतः ये सोचना भी पाप के समान है। हे देवयानी, तुम मेरे लिए इस पाप का भागीदार मत बनाओ। दर्शक बंधुओं, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, अपनी सत्यता को कहते हुए कक्ष कहने लगा, हे प्रिय, मैं यहाँ पर अपने पिता देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा से मृत संजीवनी मंत्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। अब मेरा कार्य पूर्ण तरीका से सफल हो चुका है। अब मैं स्वर्ग लोक के लिए चला जाऊंगा। अपने प्रिय शिष्य के और देवताओं के इस प्रकार से धोखा देने के कारण दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। दर्शक बंधुओं, तब उसी समय पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अपने ही प्रिय द्वारा इस प्रकार से चले जाने पर देवयानी ने आक्रोशित करते हुए कहा कि हे कक्ष, इस समस्त संसार को तथा मैं अपने पिता को साक्षी मानकर और मेरे तपोबल के आधार पर मैं तुम्हारे लिए आज श्राप देती हूँ कि तुम अपने जन्म तथा जन्म जन्मांतर और अपने गृहस्थ में तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। और इसके अलावा मैं समस्त पुरुषों के लिए ये श्राप देती हूँ, वो संपूर्ण जीवन भर
स्त्री के सुख के लिए अभिलाषा करेंगे, किंतु उनके लिए कभी भी स्त्री के सुख की प्राप्ति नहीं होगी। प्रत्येक पुरुष अपनी काम वासना के चलते हुए पराई स्त्रियों में अनुरूप रहेगा तथा वह पुरुष कभी भी अपनी स्त्री की बात को न मानते हुए दूसरी स्त्रियों से संबंध बनाएगा और ये मेरा श्राप युगों युगों तक मनुष्य जाति को प्रभाव करता रहेगा। दर्शक बंधुओं, तब उसी समय पर कक्ष कहता है, हे देवी, मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए श्राप को स्वीकार करता हूँ तथा मैं भी अपने तपोबल के चलते तुम्हें और समस्त नारी जाति के लिए ये श्राप देता हूँ कि विवाह के पश्चात स्त्री के लिए कभी भी पति का प्रेम और सुख की प्राप्ति नहीं होगी। हर स्त्री के लिए अपने विचारों के प्रति कुल विचारों वाले ऐसे ही पुरुषों की प्राप्ति होगी। हे देवयानी, तुम्हें इस जीवन में पति के सुख के लिए तड़पना होगा, पति के प्रेम के लिए तड़पना होगा तथा जन्म जन्मांतरों और युगों युगों तक मेरे श्राप का ये प्रभाव है, ये और भी ज़्यादा बढ़ता ही चला जाएगा। दर्शक बंधुओं, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, उस समय पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने क्रोध के लिए नहीं रोक पाए और उन्होंने भी कक्ष के लिए श्राप देते हुए कहा, हे कक्ष, तुमने और देवताओं ने जिस विद्या की प्राप्ति के लिए मेरे साथ में विश्वासघात किया है और छल किया है, मैं श्राप देता हूँ, उस विद्या का तुम कभी भी उपयोग नहीं कर पाओगी। यह मेरा तुम्हारे लिए और समस्त देवताओं के लिए श्राप है। जिस समय पर तुम इस विद्या का उपयोग करोगे उसका विपरीत परिणाम तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम देवताओं ने असुरों को मूर्ख समझने की बहुत बड़ी भूल की है, उसी का ये दंड है। दर्शक बंधुओं, तब उसी समय पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से कक्ष और देवयानी के श्राप के प्रभाव से आज कलयुग में पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम कम होता जा रहा है। हे जगत जननी, हे लक्ष्मी, सतयुग में एक पुरुष केवल एक ही स्त्री के साथ में विवाह करता था, किंतु वहीं पर त्रेता युग में और द्वापर युग में पुरुषों ने कई एक स्त्रियों के साथ में विवाह किए हैं, फिर भी वो पति पत्नी सुखपूर्वक अपने जीवन को यापन नहीं कर पाए। इसलिए इस श्राप का प्रभाव सबसे अधिक कलयुग में रहेगा। कलयुग में स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी बन जाएंगी, उनका भी मन किसी एक पुरुष में नहीं रहेगा, इसलिए वो भी अपने प्रेमी या पति की आंखों में धूल झोंक कर गैर मर्दों के साथ में संबंध बनाएंगी। तब उसी समय पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इस कथा के माध्यम से दे दिए हैं। तो दर्शक बंधुओं, उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपके समझ में जरूर आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी है तो आपसे निवेदन है कि कहानी के लिए एक लाइक अवश्य कर देना और कमेंट में अपनी राय अवश्य देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।